नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। युद्ध कभी भी सिर्फ सरहदों पर दो सेनाओं के बीच नहीं लड़ा जाता। युद्ध के पीछे हमेशा एक ऐसा हिडन नेटवर्क काम करता है जो पैसों और हथियारों की भूखी इन जंगों को बारूद सप्लाई करता है। इतिहास में जब भी कहीं भीषण गृह युद्ध हुआ तो दुनिया के किसी न किसी कोने में बैठा कोई व्यापारी उससे मुनाफा कमा रहा था। इतिहास की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना मुझे याद आती है। तारीख थी 13 मार्च 1993। अफ्रीका के ही एक और देश अंगोला में भीषण गृह युद्ध चल रहा था। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र ने अंगोला के विद्रोही संगठन UNITA पर हथियारों का प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कतर, फ्रांस और रूस के कुछ बड़े हथियार तस्करों ने मिलकर करीब $4 बिलियन के आधुनिक हथियार अंगोला भेज दिए। इस पूरे सिंडिकेट को इतिहास में एंग्लो गेट कहा जाता है। मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार और खोजी पत्रकार मार्टिन मेरेदिथ ने अपनी किताब द स्टेट ऑफ अफ्रीका, ए हिस्ट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट सिंस इंडिपेंडेंस में इस खूनी सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए लिखा था कि जब अफ्रीका का कोई देश अंदरूनी कलह से जल रहा होता है, तब दुनिया के सफेद पोश व्यापारी और कॉरपोरेट कंपनियां वहां की लाशों पर अपने मुनाफे की इमारत खड़ी करती हैं। आज ठीक वैसी ही एक खबर सामने आई है जिसने भारत से लेकर वॉशिंगटन और अफ्रीका के सूडान देश तक हड़कंप मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। अमेरिकी वित्त विभाग के ऑफिस ऑफ द फॉरेन स्टेट कंट्रोल ने सूडान में चल रहे गृह युद्ध को हवा देने, वहां हथियार और विस्फोटक सप्लाई करने के आरोप में 8 लोगों और संस्थाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में एक भारतीय कंपनी और उसके CEO का नाम भी शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि यह उन नेटवर्क्स पर कार्रवाई है जिन्होंने सूडान की सरकारी सेना यानी सूडानी सशस्त्र बलों और विद्रोही गुट यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF दोनों की तरफ से संघर्ष को और ज्यादा भड़काने का काम किया। इन नेटवर्क्स ने सूडान में हथियार, विस्फोटक और विदेशी लड़ाकों को वहां पहुंचाया, जिससे यह गृह युद्ध और लंबा खिंच गया। नतीजा क्या हुआ? आज सूडान में दुनिया का सबसे भयानक मानवीय संकट पैदा हो चुका है। लाखों लोग भूखे मर रहे हैं और आतंकवादी संगठनों को वहां पर पैर पसारने का मौका मिल गया है। अब सवाल है कि इसमें भारत का कनेक्शन कहां से आ गया? अमेरिका ने जिन लोगों पर बैन लगाया है उसमें भारतीय फर्म SBL एनर्जी लिमिटेड के CEO आलोक चौधरी का नाम शामिल है। इस कंपनी को अमीन एक्सप्लोजिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका का दावा है बेहद गंभीर है। अमेरिकी वित्त विभाग के अनुसार आलोक चौधरी की कंपनी SBL एनर्जी ने सूडान की एक कंपनी जिसका नाम टारगेट मल्टी एक्टिविटीज कंपनी है, उसे विस्फोटक और उससे जुड़ी सामग्री को 200 से ज्यादा खेप सप्लाई की। ये वो कंपनी है जो सूडानी सेना के हथियारों के भंडार का रखरखाव करती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट कहती है कि भारत से भेजे गए इन विस्फोटकों का इस्तेमाल सीधे तौर पर सूडानी सेना द्वारा बनाए गए उन बमों में किया गया जो आज सूडान के शहरों पर बरस रहे हैं। अमेरिका ने सिर्फ भारतीय कंपनी पर ही नहीं बल्कि सूडान और मिस्र में मौजूद इस पूरे नेटवर्क से जुड़ी अन्य कंपनियों पर भी ताला लगा दिया है। अब सोचिए, एक तरफ भारत सरकार दुनिया भर में शांति का संदेश देती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश की कुछ निजी कंपनियां और उनके रसूखदार CEO अपने मुनाफे के चक्कर में दुनिया के सबसे गरीब और पीड़ित देशों में बारूद की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा अमेरिकी प्रशासन का दावा है। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिका कई बार अपने कूटनीतिक हितों के लिए दूसरों पर प्रतिबंध का इस्तेमाल कर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है उन प्रतिबंधों को, या फिर खुद भी दूसरे देशों को बर्बाद करने में सबसे ऊपर नाम अगर किसी देश का रहा है तो वो अमेरिका का रहा है। लेकिन आज राजीव टाइम्स की तरफ से सवाल देश की जनता से, क्या आपको लगता है कि भारतीय कंपनियों को विदेशों में व्यापार करते समय सिर्फ अपने मुनाफे को देखना चाहिए या फिर उन्हें भारत की छवि और मानवीय मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिए? क्या अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय CEO पर लगाया गया यह प्रतिबंध पूरी तरह सही है
या फिर ये वैश्विक व्यापार में भारत के बढ़ते कदम को रोकने की कोई नई कूटनीतिक चाल है? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। राजीव टाइम्स की इस विशेष रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया और कॉर्पोरेट जगत की हर अंदरूनी और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक